अभी तो हम ने ये मान लिया कि ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है। जितनी पावर अप्लाई की प्राइमरी पर एग्जैक्टली उतनी ही पावर आपको मिल गई सेकेंडरी पर। लेकिन रियल ट्रांसफार्मर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितनी पावर आप अप्लाई करते हैं प्राइमरी पर उससे कम पावर मिल पाती है सेकेंडरी पर। 100% एफिशिएंट कोई मशीन नहीं है। तो क्या कॉज है जिससे ये एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है? कहाँ ये एनर्जी चली जाती है? जिस जो एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो पावर आप अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी पर, उसमें से कुछ कम मिली आपको सेकेंडरी पर, तो वो कहाँ चली गई बीच में? ये कहलाते हैं लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। हेडिंग डालिए, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। सबसे पहला लॉस है जूल सेटिंग इफेक्ट। सबसे पहला लॉस होता है जूल सेटिंग इफेक्ट। आपने प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल बनाई, किसकी बनाई? वायर की, कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर। ठीक है। लेकिन जो भी वायर है, आ, नहीं कॉपर नहीं, इस टाइम जो मेरे हाथ में ट्रांसफार्मर है इसमें एल्युमिनियम वायर लगा हुआ है। ये देख रहे हो, व्हाइट है अंदर से, येलो नहीं निकल रहा, व्हाइट निकल रहा है। ये एल्युमिनियम वायर है। तो एल्युमिनियम वायर से आप वाइंड करें, कुछ भी करें, लेकिन हर कंडक्टर अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। बिना रेजिस्टेंस के कोई भी कंडक्टर है ही नहीं पॉसिबल। ये ओमिक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जब ये ओमिक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो कितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट करता है? आई स्क्वायर आर पावर, आई स्क्वायर आर पावर ये कन्वर्ट कर देता है हीट में अननेसेसरी। आर रेजिस्टेंस है, आई इसमें जो भी करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ ओमिक रेजिस्टेंस है, और ओमिक रेजिस्टेंस है तो ये ओमिक रेजिस्टेंस के कारण बहुत सारी हीट, वो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। ठीक है। इसे बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसे कम कैसे किया जाता है? गुड कंडक्टर का वायर बना लीजिए, लोहे का तार नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आयरन की कंडक्टिविटी बहुत कम है। इससे बढ़िया एल्युमिनियम वायर, या और भी सुपर कॉपर वायर। इससे भी बढ़िया ले सकते हैं चांदी का तार, नहीं लिया जाएगा। हम्म। क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि हल्का सा गर्म होते ही पिघल जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट लिखते हैं हम जूल हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। द वायर फाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफर ओमेंस, इट कन्वर्ट आई स्क्वायर आर पावर स्क्वायर, इट कन्वर्ट आई स्क्वायर आर इलेक्ट्रिक पावर into unnecessary heat. This by using insulated copper wire because of low resistivity of copper. मैग्नेटिक लॉस। अब मैग्नेटिक लॉस क्या है? मैग्नेटिक लॉस क्या है? यहां जब बहुत सारी पत्तियां लेकर के सॉलिड ब्लॉक बनाया जाता है तो यहाँ एक जोड़ बन जाता है। यहाँ तो इन्होंने, जिसने भी बनाया है ये, एक गैप छोड़ा हुआ है। प्रैक्टिकली तो इतनी गैप नहीं छोड़ा जाता यहाँ, बिल्कुल गैप नहीं छोड़ा जाता। लेकिन फिर भी जब दो दो बॉडीज आपस में आपने फिजिकल कांटेक्ट में लाई हैं तो ये एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट में है ही नहीं, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप जरूर है। और जो ये गैप बनता है इनके बीच में, इस गैप में से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर लीक आउट हो जाता है एयर में। इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है प्राइमरी ने, वो सारा का सारा, एग्जैक्ट सारा का सारा 100% मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं हुआ। उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जॉइंट पर से बाहर निकल गया, लीक आउट हो गया एयर में। जो लीक आउट हो गया वो इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो भी क्या होगा? एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। लिखिए इसे, द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी is lost from the transformer into air, from the transformer core into air.
It decreases the coefficient of magnetic coupling. It decreases the coefficient of magnetic coupling. It is reduced by winding two coils coaxially one over the other onto central leg of EI core. Onto central leg, LEG, central leg of EI, capital E, capital I, EI core, CORE core. ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये ई शेप में है. यहाँ इतना हिस्सा, एक ई नीचे है, दोनों को आपस में मिला देते हैं, इसमें गैप छोड़ा हुआ है, या इधर से ई और नीचे से आई लगा करके इसे बंद कर देते हैं. ई आई कोर कहलाती. जो सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा हैजर्ड, सबसे बड़ा लॉस, एडी करंट्स, ड्यू टू एडी करंट्स, ये सबसे बड़ा लॉस है. ट्रांसफार्मर में बाकी सारे लॉसेस काफी हद तक रिड्यूस कर दिए जाते हैं, लेकिन एडी करंट्स का लॉस सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि यहाँ हमें मैग्नेटिक कपलिंग के लिए आयरन कोर यूज करना ही करना है, नहीं तो ट्रांसफार्मर ही काम नहीं करेगा. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है प्राइमरी और सेकेंडरी तक पहुंचेगा ही नहीं. सेकेंडरी तक पहुंचाने के लिए हमें आयरन कोर चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चलने के लिए एक आसान रास्ता, हाई परमेबल मटेरियल चाहिए, और वो आयरन है. लेकिन आयरन में साथ साथ क्या हुआ, लोकल लूप्स डेवलप हो गए, एडी करंट डेवलप हो गई, और एडी करंट्स ने बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. सबसे बड़ा लॉस है. कैसे इसे रिड्यूस किया जाएगा? जहां तक भी संभव हो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, लैमिनेटेड, सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन को यूज करेंगे. ठीक है, लिखिए. लॉस ड्यू टू एडी करंट्स. ट्रांसफॉर्मर विद एसी सर्किट ओनली. ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन एसी सर्किट ओनली. द मैग्नेटिक फील्ड keeps on changing in magnitude and direction periodically. This variable induce currents in the core of transformer and cause conversion of electric energy into heat energy. This loss is reduced by using laminated core. एक लॉस और है, हालांकि वो अब उसकी डिटेल स्टडी आपके सिलेबस से निकल गई बाहर, फिर भी आपको देखो एक हल्का सा आइडिया दूंगा. इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस. क्या है हिस्टेरिसिस? हिस्टेरिसिस खुद अपने आप में क्या प्रॉपर्टी है? ये एक नेल, छोटी सी ऑल पिन, ठीक है, और ये मेरा कंपस है, करेक्ट. अब ये कंपस तो मैग्नेटिक नहीं है, इसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है. अब क्या किया देखो, इस कंपस पर मैंने हल्का सा ये 2-4 बार मैग्नेट घुमाया. शायद ये स्टील की पिन है इसलिए काम नहीं कर रहा. नहीं. ये सिंपल पेचकस, ये मैग्नेट नहीं है, ठीक है. अब इस पेचकस के ऊपर थोड़ा सा काम किया मैंने. इस पेचकस के अंदर मैग्नेटिज्म आ गया, हालांकि मैग्नेट मेरा दूर है, ये रहा पेचकस में आगे, मैग्नेट यहाँ से दूर है ना. तो ये मैग्नेटिज्म यहाँ इंड्यूस हो गया इसके लिए. अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. ये मैंने नॉर्थ पोल से किया था, अब मैं इसे पास ला रहा हूं साउथ पोल को. गिर गई, मतलब जो इसके अंदर मैग्नेटिज्म था वो खत्म हो गया. तो जब भी किसी
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जाता है और मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा ली जाए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा ली जाए तो मटेरियल में मैग्नेटिज्म जीरो तक रिड्यूस नहीं होता, कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है। और फिर जब एक अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स इस पर काम करेगी तो फिर पहले इस फोर्स को अपोजिट मैग्नेटिज्म इंड्यूस करने से पहले पिछला बचा हुआ मैग्नेटिज्म जीरो करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ता है। तो ये हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। इसका एक ग्राफ होता है, ग्राफ पे लूप बनता है, उस लूप के अंदर का एरिया उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो एनर्जी चाहिए मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए, जो लॉस हो जाती है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में। इसे बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। इस सॉरी हिस्टैरिसीस लॉस। इस लॉस को कम करने का तरीका है सॉफ्ट आयरन कोर यूज करना। कोर मटेरियल कौन सा? सॉफ्ट आयरन, जिसके लिए एरिया एनक्लोज्ड बाय हिस्टैरिसीस लूप बहुत कम होता है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो सब सॉफ्ट आयरन के बनाए जाएंगे, स्टील का नहीं बनाया जाएगा। स्टील को मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है और एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो उसे डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है, बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है, अभी हम एसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि ट्रांसफार्मर में ये जो कोर है, ये जो ट्रांसफार्मर है, इसका सेंट्रल बीच का हिस्सा यहाँ बनेगा नॉर्थ पोल, ये दोनों बनेंगे साउथ पोल। फिर ये दोनों एंड बन जाएंगे इसके साउथ पोल बीच का, सॉरी नॉर्थ पोल था साउथ पोल बने, फिर ये नॉर्थ पोल बन जाएंगे, बीच में साउथ पोल बन जाएगा। कितनी बार? 1 सेकंड में 100 बार ये बदलने हैं। 1 सेकंड में 100 बार ये बदलना है। तो एक बार यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल बन गया। अब जब वो बदला जाएगा तो पिछले बचे हुए मैग्नेटिज्म को पहले तो जीरो लाना पड़ेगा और तब फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसको मैग्नेटाइज किया जाएगा। तो हर बार बचे हुए मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी डेसिपेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेट हो जाती है हीट एनर्जी में। ये कहलाता है क्या? हिस्टेरिसिस लॉस। राइट। कैसे कम किया जाएगा? इसे कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन यूज किया जाएगा एज कोर मटेरियल। कोर मटेरियल किसका बनाया जाएगा? सॉफ्ट आयरन का। लिखिए इसे, हिस्टेरिसिस लॉस लिखिए। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई lag behind magnetizing force H, lag, lag behind magnetizing force H during each cycle of magnetization and demagnetization of core. Electric energy equal to the area enclosed by hysteresis curve gets converted into unwanted heat. This loss is reduced by using soft iron as core material